हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका इस नए सफ़र में स्वागत है। मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगी। पहले हम एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक लड़की की है। उड़ीसा की एक गांव है पालूग। ये वहाँ की कहानी है। बड़ों से सुनी है, किताबों में भी पढ़ी है। हमारी कहानी किसी की आप बीती है। कहते हैं ना, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और कोई नहीं जानता कि वक्त के पीछे हमारे लिए क्या नया तोहफा है। ये कहानी उस लड़की की है जिसका नाम जाई है। उस दिन उसकी शादी थी, तो दुल्हन की वेश में वो घर से विदा हुई, अपने पापा के साथ निकल पड़ी एक नए सफर में। तो उसके और उसके पति के घर के बीच समंदर है। मतलब उसका ससुराल एक आइलैंड की तरह है। तो वो नौका में बैठी और निकल पड़ी। उस दिन उस नौका में उसके साथ और दो लोग थे, उसके पिता और वो जो नौका चलाते हैं। वो जाते जाते बस यही सोच रही थी कि दोबारा कभी यहाँ आ पाएगी क्या। उस ससुराल को नर्क कहते हैं ना, तो क्या उस जगह से कभी बाहर निकल पाएगी? क्या वो कभी वाकई में अपनों से मिल पाएगी? इसी सोच, इसी डर और इसी विश्वास के साथ अब सब सही होगा क्योंकि नई शुरुआत है, तो वो निकल पड़ी। शाम होने लगी थी, मतलब होने वाली थी। धीरे धीरे सब ठीक चल रहा था, पर जहाँ पे नदी और समंदर का संगम होता है, नाव वहीं पहुंची थी। पता नहीं, साफ आसमान में ऐसी काली घटा छाई मानो वो दिन नहीं रात हो। बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बिजली कड़कना, तो नाव डगमगाने लगी। तब सब अपनी अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। उस पिता के हाथ में उस दुल्हन वाली बेटी की हाथ थी। उस पिता को बस इस बात का एहसास है कि हाथ छूटा। उस वक्त उस पिता को बस दो आवाजें सुनाई दी, पापा मुझे डर लग रहा है और मुझे बचाइए। तब तक हाथ छूट चुकी थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आसमान एकदम साफ हो गया, बारिश खत्म हो गई। पर जब सब कुछ शांत हो गया था, नाव में वो दोनों तो थे, पर उनकी बेटी नहीं थी। उन्हें बस ये याद है कि हाथ छूटा, आवाजें सुनाई दी। तब उन्हें लगा कि शायद सब खत्म हो गया, क्योंकि बेटी को ढूंढने की लाख कोशिश के बावजूद भी वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो वहां मिली ही नहीं। पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे ये जो हुआ, ये बारिश, ये बिजली, ये काली घटा, मानो ये सब मिलके उस नई दुल्हन को लेने आई थी, ली और चली गई। तो पिता ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं मिली, तो वापस घर चले आए। जब माँ ने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे, तब उन्होंने पूरी हकीकत बयां की कि क्या हुआ, कैसे वो हादसा हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सिर्फ उनकी आखिरी आवाज में ही सुना था, मुझे डर लग रहा है पापा मुझे बचाइए। यही आवाज उनके कानों में गूंजती रही। और ये हादसा जहाँ हुआ था ना, आज उस आइलैंड पे एक मंदिर है। ये उसी लड़की की मंदिर है। नाम है कालीजाई। सुना है आज भी शाम को वहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि शाम को वो हर रोज आवाज देती है अपने पिता को
अपने डर के बारे में बताती है और वो यही कहती है, पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाइए। माना, हर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ अच्छा होगा, इसकी सोच से खुश होना चाहिए। पर क्या हर इंसान को इस बात के लिए भी तैयार नहीं रहना चाहिए कि सही होते होते गलत भी तो हो सकता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी सिचुएशन पे शक करें, पर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। इसीलिए अगर अच्छाई के लिए दिल से स्वागत करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो किसी बुरे वक्त के लिए दिमागी तौर पे तैयार रहना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी दिन आऊँगी एक नई कहानी लेकर। मेरे साथ इस नए सफ़र में चलने के लिए थैंक यू।